अरे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 9 का पहला लेसन समाप्त हो चुका है। हमने आपको बताया था कि जो आपकी कॉपी है वह 2 भागों में होगी। पहला जो भाग है उस पर दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। आधे कॉपी पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न उस पर होंगे। आज हम दूसरा लेसन आपको बताने चल रहे हैं। यह जो आपका भूगोल खंड का जो दूसरा लेसन है वह भारत का भौतिक स्वरूप है। इस भौतिक स्वरूप के बारे में इस लेसन में चर्चा की जानी है। यह लेसन भौतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक उच्चावच प्रधानता वाला देश है। यहाँ असमतल धरातल विद्यमान है। 43% भाग पर मैदानों का विस्तार है। लगभग 30% भाग पर 29.3 है, तो गुणा के मान लीजिए भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। 27% भाग पर मैदान है। यह जो मुख्य रूप से 3 भागों में धरातल का स्वरूप निर्धारित किया गया है, लेकिन धरातलीय उच्चावच को ध्यान में रखते हुए भारत के भौतिक स्वरूप, चाहे धरातल की बनावट हो, चाहे प्राकृतिक कारक हो, इसके आधार पर भारत को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। इसमें पहला हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। फिगर में आप ध्यान से देखें, जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, ये सब भाग पर्वतीय प्रदेश में आते हैं। बच्चों, फिर दूसरा आपका भाग उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पठारी भाग, चौथा थार का मरुस्थल, 5वां समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। हम चित्र के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ भाग पड़ता है। ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसी से सटता हुआ ऐसे ये जो भाग है ये उत्तर का विशाल मैदान है। फिर यह जो भाग है यह पठारी क्षेत्र, पूरा का पूरा ये जो भाग है ये पूरे के क्षेत्र पठारी है, जिसमें यह दक्कन का पठार है, ये दक्षिण का, ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा दक्षिणी जो है भारत के स्वरूप को निर्धारित करता है। इधर आपका मालवा का पठार, इधर आपका दक्कन का पठार, इधर नागालैंड का पठार है, फिर आगे मेघालय का पठार है, फिर गिलगित का पठार, ये तमाम ऐसे स्वरूप हैं। आपका जो चौथा है ये थार का मरुस्थल है। यह भाग थार का मरुस्थल है, जिसका आधा भाग भारत में है और आधा भाग पाकिस्तान में है। फिर 5वां समुद्र तटीय मैदान है। ये भाग ये पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और यह भाग पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। और द्वीप समूह, जैसा कि जानते हैं भारत में 2 द्वीप समूह हैं। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह भाग, और दूसरा आपका भाग लक्षद्वीप है। इसके बारे में अलग अलग हम आपको जानकारी देंगे। हम आपको अब बताने चल रहे हैं कि जो पहला जो भाग है, पहला भाग जिसको हम हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। बाकी सभी को बारी बारी से इसका प्रदर्शन किया जाएगा। मैं
जिक्र कर दिया कि कुल 5 पर्वतीय भागों में भारत के जो टोटल स्वरूप हैं उन स्वरूपों को 5 भागों में बांटा गया है। तो हमने बताया कि जो 5 स्वरूप है उसमें जो पहला आपका स्वरूप है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में हम बताने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस हिमालय का पर्वतीय प्रदेश के उत्पत्ति का एक इतिहास रहा है, शायद आप लोग जानते भी हो और बहुत से बच्चे नहीं भी जानते हैं। तो हम जो आज वर्तमान में आपका महाद्वीप हैं, जो महासागर है, इन सब के से संबंध में एक संक्षिप्त इतिहास आपको बता रहा हूँ। कैसे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, कैसे महासागरों की उत्पत्ति हुई, कैसे महाद्वीपों की उत्पत्ति, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बनीफेरस युग, हम आप आगे ऊपर कक्षाओं में पढ़ेंगे कि कालखंडों का जो विभाजन किया गया है उसमें जो आप पहला नाम है वो कार्बनीफेरस। कार्बनीफेरस युग में पूरी संपूर्ण पृथ्वी का जो गोलीय स्वरूप था उसमें मात्र 2 ही भाग थे, जलीय भाग और स्थलीय भाग। यह स्थलीय भाग एक रूप में बताया, जितने भी महाद्वीप हैं वे सब एक में जुड़े हुए थे, लेकिन उनका स्वरूप जो है इस प्रकार का था कि वो विभाजित हो सकते थे। तो जो स्वरूप में था उनको पेंजिया नाम दिया गया था, यानी पृथ्वी के 2 भाग, स्थलखंड और जो है जलखंड। तो जो स्थलखंड था उसको पेंजिया नाम दिया गया और जो जलीय स्वरूप था जो स्थलखंड को चारों ओर से घेरे हुए था उसको पैंथालासा कहा। फिर ट्रियासिक युग में, यानी कार्बनीफेरस के युग से लेकर के ट्रियासिक युग तक आते आते यह पेंजिया का विभाजन हुआ। यह पेंजिया 2 भागों में टूटा। जो उत्तरी भाग था जिसको अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिणी भाग था उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। इन्हीं दोनों के बीच टेथिस नाम का एक सागर था जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का मूल कारण माना जाता है। लेकिन जुरैसिक काल तक आते आते पृथ्वी की संवहनीय धाराओं के कारण से अंगारा लैंड का भी विभाजन हुआ और गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ। जब अंगारा लैंड का विभाजन हुआ तो इससे उत्तरी अमेरिका की उत्पत्ति हुई, यूरोप की उत्पत्ति हुई, एशिया की उत्पत्ति हुई। भारत का प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड से सटा हुआ था, लेकिन जुरैसिक युग में यह गोंडवाना लैंड से टूट करके उत्तर की ओर आगे बढ़ा। इसी गोंडवाना लैंड से भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर की ओर खिसकने के कारण से हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। फिर अंगारा लैंड जब टूटा तो दक्षिण अमेरिका बना, अफ्रीका बना, मेडागास्कर बना, ऑस्ट्रेलिया बना, ये विभाजन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की तरफ विस्थापन होने के कारण से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापन होने के कारण से यह अटलांटिक महासागर का जन्म हुआ। अफ्रीका और भारत के उत्तर की तरफ थोड़ा मूविंग हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे क्या हुआ कि अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भी बाद में बताएंगे। फिर हिंद महासागर, अब अफ्रीका और भारत के बीच में हिंद महासागर है। अटलांटिक महासागर की जो उत्पत्ति हुई ये तो हमने बताया। फिर अंगारा लैंड हो,
चाहे गोंडवाना लैंड, यह दोनों के अवशिष्ट भाग आज दिखाई पड़ते हैं। जो आपका जो पैंथालासा है, पैंथालासा का जो अवशिष्ट भाग आज प्रशांत महासागर के रूप में विद्यमान है, और जो स्थलीय भाग है जिसको पेंजिया कहा गया, पेंजिया का भी जो अवशिष्ट भाग है वह अंटार्कटिका के रूप में विद्यमान है। हमने बताया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो भाग था, जिसको हम टेथिस सागर के नाम से जानते हैं, अभी आगे चल कर के हम टेथिस सागर का जिक्र करेंगे। यह टेथिस सागर क्या था कि जो पठारी जो नदियाँ थी, इसका ढाल उत्तर की तरफ था। तो पठारी नदियों 25 करोड़ वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ये नवजात स्थिति नहीं, 25 करोड़ वर्ष पहले पठारी नदियों का ढाल उत्तर की तरफ था, जिससे नदियाँ अपने अवसाद को टेथिस सागर में जमा करती थी, और उत्तर की तरफ जो अंगारा लैंड के जो भाग थे उसके भी नदियों का अवसाद जो है टेथिस सागर में जमा होता था। पृथ्वी का जो विभाजन हो ही गया था, आगे जो पृथ्वी जो भारतीय प्लेट थी वह यूरेशियन प्लेट में नीचे से फोर्स करने लगी, जिसके कारण से जो टेथिस सागर के जमा अवसाद थे वो बलित रूप में ऊपर उठे, जिसको हम हिमालय पर्वत कहते हैं, जिसको बलित पर्वत के भी नाम से जानते हैं। यह स्थितियाँ रही। अब हम आपको यह बताने चल रहे हैं, हमने यह बताया कि कैसे महासागरों की उत्पत्ति हुई, कैसे जो 7 महाद्वीप हैं, जिसको जो है भूगर्भिक प्लेटें भी कहा जाता है, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, एशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट के नाम से भी जानते हैं। 7 महा जो द्वीप हैं, ये 7 जो है भूगर्भिक प्लेटों के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं के आपसी जो है जो आप देख लीजिए कि जो एशियन प्लेट है उसमें लगातार भूकंप आ रहे हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट में ये जो है भारतीय प्लेट जो है फोर्स लगा रही है। आज भी हिमालय पर्वत में निरंतर उत्थान की स्थिति है। तो हम आपको एक जो पहला जो खंड है हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के बारे में बताने चल रहे हैं बच्चों। इसका भी विभाजन किया गया है। देखिए, हम बीच बीच में लिखने का काम करते हैं बोर्ड पर, अगर समय बचाना है, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा जो है आपका नेट खर्च हो रहा है, तो इसलिए आपके भी वजह से और अपने के लिए मैं जो है बीच बीच में ब्रेक देता हूँ।